हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंगल क्रिएटिव आर्ट। और आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भाषा। भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने विचारों या बातों का आदान प्रदान ही भाषा है। ये है रिया और ये है प्रिया। ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं। प्रिया कुछ बोलकर समझा रही है, तो अगर ये अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर रही है तो इसे हम भाषा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरों को बताते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। इसके दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक रूप। अपने विचारों को बोलकर बताना मौखिक रूप होता है। जैसे हम किसी को बताते हैं, आज हम स्कूल गए थे, हमारी टीचर ने आज ये होमवर्क दिया है, तो ये एक मौखिक रूप होगा। और भाषा का लिखित रूप, जिसमें हम लिखकर कुछ बात को समझाते हैं। जैसे मैंने कुछ भी लिखा कि मैं मेरा नाम आरोही है। ये एक लिखित रूप है जिसमें मैंने अपनी बात को लिखकर समझाया, तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहेंगे। थर्ड पॉइंट है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। जब हम किसी भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। अपनी अपनी भाषा की अलग अलग लिपि है। जैसे संस्कृत है, उसकी देवनागरी, हिंदी देवनागरी, चीनी चित्रलिपि, फ्रेंच रोमन, जापानी जापानी, बंगाली बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, अरबी फारसी, उर्दू फारसी, कन्नड़ कन्नड़, जर्मन रोमन। तो आप देख सकते हो संस्कृत और हिंदी की एक जैसी है, चीनी की अलग है, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी इन तीनों की एक जैसी है। जब आपको लर्न करनी होगी तो आपको क्या करना है? संस्कृत और हिंदी साथ में लिखोगे और इनकी लिपि याद करोगे, देवनागरी। फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन एक साथ लिखोगे और इनको बोलोगे रोमन, इनकी लिपि है। फारसी फारसी इन दोनों की एक जैसी है, अरबी और उर्दू की बाकी सबकी अलग है। मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम अपने परिवार में सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, जो कि राष्ट्र में बोली जाती है, जैसे हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी हिंदी है। राजभाषा, जो कि राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाती है, उसे हम राजभाषा बोलते हैं। अब आगे आता है व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हमें शुद्ध बोलने और लिखने का नियम सिखाता है। मतलब व्याकरण हमारी हिंदी को करेक्ट करता है। जहां पर हम इनकरेक्ट होते हैं उसको वो करेक्ट करेगा। उसमें हमें मात्राएं सिखाएगा कि कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, एक बूढ़ी महिला आई और बोला, तुम अपनी सामान उधर रख सकते हो। ये इसमें आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि एक बूढ़ी महिला आई और बोला, और बोला मतलब बोली, तुम अपनी सामान, अपनी सामान, अपनी सामान इनकरेक्ट है, अपना सामान उधर रख सकते हूँ, उधर रख सकते हो। यह वाक्य शुद्ध नहीं है और इससे अपने आप से आपको पता चलता है। अब इसको जो करेक्ट करने के लिए हमने साधन यूज किया है उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के तीन अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
अब इन तीनों को हम नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बताते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है? अभी आपको समझाया था। लिखित हम लिख कर बताएंगे, मौखिक हम बोल कर बताएंगे। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण जो आपका सेंटेंस है उसको शुद्ध करता है, शुद्ध बोलने वाले और लिखने का एक नियम सिखाता है। आगे है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। गुरुमुखी नहीं है, ये पंजाबी ही है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी। लिपि के बिना सुनना या लिखना लिखना संभव नहीं है, क्योंकि हम लिखाई के चिन्हों को लिपि बोलते हैं। सही और गलत बताना है। मोबाइल पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम मोबाइल पर बात करके ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ये करेक्ट। हम विद्यालय में जाकर मातृभाषा सीखते हैं। नहीं, विद्यालय में मातृभाषा नहीं, मातृभाषा हम परिवार में सीखते हैं। विद्यालय हम राष्ट्रभाषा सीखते हैं। व्याकरण हमें भाषा का उचित प्रयोग करना नहीं सिखाता। नहीं, व्याकरण हमें भाषा का उचित प्रयोग करना सिखाता है। उचित विकल्प बतानी है। हम अपनी बात दूसरों तक किसके द्वारा पहुंचाते हैं? भाषा, खेलकूद, नृत्य या फिर इसमें से कोई नहीं। भाषा के द्वारा हम बताते हैं। लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान किसके बीच होता है? लिखने और पढ़ने वाले, भाषण और कविता पढ़ने वाले, बोलने और सुनने वाले, इसमें से कोई नहीं। लिखने और पढ़ने वाले। भारत के अधिकांश भागों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे वर्ण विचार। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।